भाई गलती हो गई यार, टेस्ट का बोल दिया आज तो। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे दोस्त। अगर मैं टेस्ट से पहले 5 लेक्चर लेने की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है टेस्ट अगले हफ्ते है, इस हफ्ते नहीं मेरे छोटे भाई बहन। तो इतना सीरियस मत हो जाया करो, बात को पहले गौर से सुना भी किया करो, है ना। इस हफ्ते अगर मैं अपनी बची हुई एक क्लास लूंगा और अगले हफ्ते जब 4 क्लास लूंगा तब होगा ना पूरा का पूरा काम खत्म। तो अगले हफ्ते की टेस्ट की बात हो रही है ना, तुम तो यार दिल पे लेकर बैठे बात को। सर मेरे 158 नंबर आए, आई फील सो डिमोटिवेटेड सिट। मैं क्या करूं सर, आप समरी लेक्चर देते हो पर फिर भी टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बन पाते, क्या करें सर। आशीष मेरे भाई, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको रिवीजन करने का एक तरीका बताता हूं जो दुनिया का सबसे प्रमाणित तरीका है। इसे हम कहते हैं एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। यानी आज आपने जो पढ़ा है आप इसमें 100% श्योर हो कि भैया मुझे तो समझ में आ चुकी है सारी चीजें, आपने जो पढ़ा है मुझे तो निकल हो गया है, सारी चीजें याद हो चुकी हैं। अब शाम तक ये जो डेटा है आपके दिमाग में से उड़ना स्टार्ट हो जाएगा और 70% डेटा ही आपके दिमाग में टिकेगा। अब आपको पता है कि शाम तक आप 30% डेटा को खोदोगे तो शाम को फिर रिवीजन करो, इसको फिर 100 पे ले जाके टांग दो। इन्फॉर्मेशन निकलने की कोशिश करेगी तब रिवीजन प्लगइन कर दिया, दोबारा से चार्ज हो गए मेरे भाई। उसके बाद अगले हफ्ते तक ये फिर 60% पे आ जाएगा डेटा, अगले हफ्ते फिर एक दिन निकालो फिर रिवीजन कर दो, 100 पे चला गया फिर से नंबर, चकमा दे दिया दिमाग को। उसके बाद एक महीने बाद ये डेटा फिर आपका 30% के आसपास बचेगा, फिर चकमा दे दो मेरे भाई, फिर रिवीजन कर लो, फिर से डेटा 100 हो गया। और टेस्ट से पहले फिर एक बार देख लो मेरे दोस्त, जब जब आपका दिमाग कहे कि तुम चीजें भूल रहे हो तब तब याद करने की कोशिश करो। यस, इसी को साइंटिफिकली एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। अगर आपने आज कुछ चीज पढ़ी है तो 30% डेटा रात तक उड़ जाएगा, अगले दिन आपको सिर्फ 20% चीजें याद रहेंगी, 80% डेटा उड़ जाएगा। तो जो डेली पढ़ रहे हो रात को उसका प्रॉपर रिवीजन करना है, जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है हर हफ्ते उसका 4 घंटा 5 घंटा निकाल के रिवीजन करना है, जो एक महीने में पढ़ा है एक दिन निकाल करके उसका प्रॉपर रिवीजन करना है। दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूवन मेथड, आई पर्सनली यूज दिस मेथड। तो मैं अपने कैलेंडर में सारी चीजें टैग करके रखता हूं कि मैंने आज क्या पढ़ा है और एक महीने बाद मुझे उसका रिवीजन करना है, मैं पहले ही अपने कैलेंडर में ऐड कर देता हूं। तो गूगल कैलेंडर इज अ फ्री एप्लीकेशन, उसको यूज करो मेरे भाई। अपने कैलेंडर में आज जो भी क्या लिख लो और अगले दिन का रिवीजन पहले लगा दो, रात को 8 बजे का रिमाइंडर लगा दो, ऑटोमेटिकली फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि मेरे भाई अब रिवीजन करना है।